दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते आजकल सामान्य नहीं है। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा सरकार के रवैये ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। G20 में हिस्सा लेने के बाद जब जस्टिन ट्रूडो अपने देश लौटे उसके बाद से ही वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वे यही नहीं रुके, उन्होंने भारत के राजनयिक को निष्कासित कर आग में घी डालने का काम किया। जवाब में भारत ने भी उनके राजनयिक को निष्कासित कर दिया और कनाडा के वीजा पर भी बैन लगा दिया। जस्टिन ट्रूडो के संसद में भारत पर लगाए आरोपों के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और लोगों के जेहन में 1980 का वो दशक लौट आया है जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब कनाडा के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो थे जो जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। उस दौरान उन्होंने भी वोट बैंक के लिए कनाडा में खालिस्तानियों को अपना समर्थन दिया था। लेकिन भारत से पंगा लेकर कनाडाई पीएम ट्रूडो ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इससे कनाडा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं क्षेत्रफल में भारत कनाडा से लगभग 3 गुना छोटा है। कनाडा लगभग 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कनाडा की जनसंख्या 38.2 मिलियन है, वही भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। 30 से ज्यादा भारतीय कंपनियों कनाडा में निवेश करती है। इन्हीं कंपनियों की वजह से कनाडा में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुए हैं। अगर इन कंपनियों ने वहां से कारोबार समेटा तो कनाडा की मुश्किल बढ़ सकती है। CII की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में आई फ्रॉम इंडिया टू कनाडा इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट के मुताबिक कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय कंपनियां अहम रोल निभाती हैं। यही नहीं, भारतीय कंपनियां कनाडा में 17,000 से अधिक रोजगार दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में कारोबार कर रही भारतीय कंपनियों ने अगले 5 सालों में वहां निवेश बढ़ाने की बात कही है। कनाडा और भारत के बीच व्यापार के आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच $7 अरब का व्यापार हुआ और 2023 में भारत ने कनाडा को $4.11 अरब यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के पंजाब प्रांत से कितने प्रतिशत लोग कनाडा में रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी के 2.6% यानी 9,42,170 पंजाबी हैं। पंजाब के लोग न केवल कनाडा में नौकरी करते हैं बल्कि वहाँ के बिजनेस में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग में तो पंजाबी पूरी तरह डोमिनेट करते हैं। और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग बड़ी संख्या में कनाडा में हैं। भारत से हर साल हजारों स्टूडेंट्स भी कनाडा जाते हैं। कनाडा में इस समय पंजाब के 1,60,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं जो स्टडी वीजा पर गए हैं। अकेले पंजाब से 12,500 करोड़ रुपए विदेश जाते हैं। यह रकम वीजा फीस, कॉलेज फीस और विदेश में टैक्स में भरी जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कनाडा को ही मिलता है। कनाडा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी यह इनकम खत्म हो। भारत गणराज्य को दुनिया के उभरते हुए महाशक्तियों में से एक माना जाता है। 2015 में भारत 7.5% अनुमानित GDP दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत अब एक विश्व खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को बिना सोचे समझे वे बिना किसी सबूतों के दुनिया की 5वीं महाशक्ति भारत पर कोई भी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए।